हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे और उसमें हमने फर्स्ट केस देख लिया था जिसमें हमने एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था और उसकी वेरियस कंडीशंस देखी थी। चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का सेकंड केस देखते हैं जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो जो हमारा केस 2 है वो देख रहे हैं हम, जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। बेसिकली सेकंड केस में क्या हो रहा था, एक वेक्टर क्वांटिटी को जब मैं दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा था तब मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है और ये जो चीज़ होती है, इस तरीके का जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट नाम आपको समझ में आता है बिकॉज हमारे पास जो फाइनल क्वांटिटी आती है वो आती है स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट क्यों नाम रखा गया समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये कोई वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको कैसे लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है और जब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ डॉट, इसीलिए इसका नाम पड़ा डॉट प्रोडक्ट। चलिए अब इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। mod A magnitude of A, mod B magnitude of B, and theta is the angle between A and B, and this is my dot product of A and B। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड आएगा और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा। तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी निकल के आएगी ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी और स्केलर क्वांटिटी होगी तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये भी फाइनली मेरे पास स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी। तो इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो अभी हमने देखी कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगा। स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव तब होगा, ए और बी तो हमेशा पॉजिटिव है बिकॉज दे आर मैग्नीट्यूड। तो सारी बातें कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी। तो पॉजिटिव तब होगा जब मेरा कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और मेरा कॉस थीटा पॉजिटिव तब होगा जब मेरा थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होगा। So theta is less than 90 degree, it means that cos theta is positive and cos theta is positive, it means that dot product is also positive। ASTC फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos थीटा पॉजिटिव आता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशंस भी हम यहां पे लगा सकते हैं, लेकिन मेजरली हमारा लेस देन 90 डिग्री वाला बात आती है। क्यों? बिकॉज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी स्मॉलर वेक्टर, राइट। सो ये 270 वाले क्वाड्रेंट में कभी जाएगा ही नहीं। 270 वाले क्वाड्रेंट में जैसे ही जाएगा तो वो 90 से छोटा हो जाएगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात आ जाएगी। अरे बात समझ आई ना क्या बोला मैंने। बेसिकली कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो अगर मेरे पास ये कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर और ऐसे कोई एक वेक्टर है बी वेक्टर,
तो अगर आप ये बात कहते हो कि ये 270 डिग्री है, तो बेटा मैंने आपको जब एंगल बिटवीन वेक्टर्स पढ़ा रहा था तब एक बात बोली थी कि हमेशा छोटा एंगल लेते हैं, तो हमेशा छोटा एंगल आएगा तो वो हमेशा लेस देन 90 डिग्री तो होगा, हमेशा तो नहीं होगा। बेसिकली अगर मैं 270 से ग्रेटर की बात करता हूं तो वहां पे जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स आएगा वो लेस देन 90 डिग्री ही आएगा, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है यहां पे। क्यों? बिकॉज एंगल कभी भी 270 वाले क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। चलिए, तो पॉजिटिव कब होगा? जब cos थीटा पॉजिटिव, इट मींस दैट थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव जब होगा जब मेरा cos थीटा नेगेटिव होगा। और cos थीटा नेगेटिव कब होगा? जब मेरा थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। And you can also say that it comes in theta is less than 180 degree. It means that theta lies in second quadrant, greater than 90 degree और less than 180 degree. तो basically दोनों condition satisfy होनी चाहिए. It means that theta lies in second quadrant. तब मेरे पास जो a dot b आएगा वो मेरे पास नेगेटिव आएगा। और जीरो कब होगा? अच्छा, आपको समझ में आया ना मैंने यहाँ पे लेस देन 180 डिग्री क्यों कहा? क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, जैसे कि अभी मैंने कहा था आपको कि जैसे आपके पास ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, अगर आप सोचो कि एंगल ये होगा तो ये तो एंगल होगा ही नहीं, हमेशा 180 डिग्री से छोटा ही होगा, या तो 180 डिग्री होगा या 180 डिग्री से छोटा ही होगा। इसीलिए मैंने इसको लिखा कि लेस देन 180 डिग्री, तो 90 और 180 के बीच में होगा, तब जाके मेरे पास जो cos थीटा आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको एक ही लाइन में लिख लो कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो इस केस में मेरे पास a डॉट बी जो निकल के आएगा वो नेगेटिव होगा। और जीरो कब होगा? जब cos थीटा जीरो होगा। और cos थीटा जीरो कब होगा? जब मेरे पास थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90 डिग्री। तो बेसिकली 0 से लेके 90 तक पॉजिटिव, 90 से लेके 180 तक नेगेटिव और 90 पे 0, ये मेरे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज होगी या फिर साइन होंगे इन डिफरेंट क्वाड्रेंट या फिर एट डिफरेंट एंगल्स। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी थी डॉट प्रोडक्ट की। आगे और प्रॉपर्टीज देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की। चलिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? अगर आपको याद हो तो हमने कॉम्यूटेटिव वर्ड जब वेक्टर एडिशन पढ़ा था तब भी सीखा था। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि उल्टा सीधा एक समान, कि a डॉट बी इट इज इक्वल्स टू b डॉट ए। चाहे आप a डॉट बी करो या b डॉट ए करो, दोनों ही वैल्यू सेम ही आएगी और आनी भी चाहिए। a डॉट बी क्या आएगा? मॉड a मॉड b cos थीटा, और b डॉट ए क्या आएगा? मॉड b मॉड a cos थीटा। दोनों ही सेम आएंगे तो दोनों ही इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट of two vectors is distributive। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब होता है कि a डॉट बी प्लस सी, इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। अब इसको b डॉट ए भी लिख सकता हूं और इसको c डॉट ए भी लिख सकता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स will be maximum when theta is equals to 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर ऐसे है तो बी वेक्टर भी ऐसे है, तब इनके बीच जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और आनी भी चाहिए। बेसिकली अगर मैं ए डॉट बी की बात करूं तो ए डॉट बी होता क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ए और बी के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो तो कांस्टेंट रहेंगे। तो ये ए डॉट बी मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, ये बात कौन डिसाइड करेगा, कॉस थीटा डिसाइड करेगा। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और वो कब आती है जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। और अगर कोई मुझसे पूछ ले कि ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है, तो वो कितनी हो जाएगी a इंटू बी। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की तो वैल्यू कितनी हो गई 1। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मिनिमम when theta is equals to 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि वो दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल है। मतलब कि एक वेक्टर अगर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर उसके एंटी पैरेलल है। मतलब कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। और होनी भी चाहिए, वाई? बिकॉज ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जब कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी तब जाके ए डॉट बी की वैल्यू मिनिमम होगी। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो ए डॉट बी की जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -ab। तो ए डॉट बी की जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -a इंटू बी। ए क्या है? बेसिकली ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये इसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी ए डॉट बी की। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो आप प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो -ab के बराबर या इससे बड़ी होगी, और +ab के बराबर या इससे छोटी होगी। या फिर आप ये बात भी कह सकते हैं कि ए डॉट बी की जो वैल्यू है -ab और +ab के बीच में लाई करेगी। तो सवाल जिस तरीके से वेक्टर एडिशन का बनता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वेक्टर एडिशन और कैन बी द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसी तरीके से सवाल यहां पे भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो इस तरीके से हम चीजों को सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर with itself is known as self dot product and is given by a square। For example, कोई भी एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये है।
अगर मुझे ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर के साथ ही, तो ए वेक्टर भी इस तरफ, दूसरा ए वेक्टर भी इस तरफ, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, ए, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इस तरीके से जो वेक्टर निकल के आता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, इसको हम बोलते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट बेसिकली उस वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर कर दो तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। चलिए, यहां से आप कुछ चीज, किसी चीज का निष्कर्ष निकाल सकते हो क्या? अगर आपको यूनिट वेक्टर याद हो, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक्स डायरेक्शन में आई, और अगर मैं आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं, आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं, तो क्या ये 1 ही आएगा? बिकॉज इट विल बी 1 का स्क्वायर, तो अगेन इट विल बी 1। देखो, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर, तो आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट। आई कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसी तरीके से जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 1। तो के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आई डॉट आई कितना होगा 1, जे डॉट जे कितना होगा 1, और के डॉट के कितना होगा 1। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अगर कोई आपसे पूछ ले, चलो ये तो आपने सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से बता दिया कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इन तीनों की वैल्यू जो होगी वो होगी 1। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आई डॉट जे कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? अगर आप गौर से देखो तो आई डॉट जे क्या होगा? आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और आई वेक्टर किधर होगा? इस तरफ आई कैप, और जे वेक्टर विच इज जे कैप वो इस तरफ होगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये कितना होगा? cos 90, और cos 90 कितना आएगा? 0। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि आई डॉट जे विल बी 0? अगर आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट के कितना होगा? क्या वो भी 0 होगा? क्यों? क्योंकि जे और के के बीच में भी एंगल 90 डिग्री आएगा, और 90 डिग्री आएगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। और के डॉट आई भी कितना आएगा? 0। तो ये कुछ वैल्यूज है जो हमको याद रखनी है। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई, ये सब 0 होगी। कोई आपसे पूछ ले, थोड़ा सा घुमा के पूछ ले कि जे डॉट आई क्या होगा? आई डॉट जे तो 0 होता है, जे डॉट आई क्या होगा? वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। कॉम्यूटेटिव मतलब आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई। इसी तरीके से के डॉट जे भी 0 होगा, और आई डॉट के भी 0 होगा। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म मतलब ये कि अगर मेरे पास जो दो वेक्टर्स है वो मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में ना देके कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और
बी वेक्टर इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर मुझे दो वेक्टर्स जिनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है इस फॉर्म में दे रखे हैं तो मैं ए डॉट बी कैसे निकालूंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं ए डॉट बी निकलेगा कैसे। ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मुझे इसका डॉट करना है विद बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अभी मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूं, बार बार ये डेरिवेशन नहीं करेंगे, एक बार सीख लेंगे फिर अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये इससे डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, ए एक्स बी एक्स, ये तो मल्टीप्लीकेशन में आया, आई डॉट आई इस तरीके से। चलिए प्लस अब ये इससे होगा तो ये क्या होगा, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे। फिर ये इससे डॉट प्रोडक्ट होगा, ए एक्स बी जेड आई डॉट के प्लस इसका काम हो गया। अब ये इससे डॉट प्रोडक्ट में आएगा, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ये इससे डॉट प्रोडक्ट में आएगा, ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के प्लस अब इसकी बारी है, ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड कहाँ है ये और बी वाई ये है तो क्या आएगा, के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये क्या है, ए एक्स बी एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई में है आई डॉट आई। अभी वहां पे हमने सीखा था कि किसी भी वेक्टर का उसी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है आई इंटू आई, और बेसिकली यहां पे आई का मैग्नीट्यूड भी 1 और आई का मैग्नीट्यूड भी 1, तो बेसिकली आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये यहां पे क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स। अभी हमने देखा था कि आई डॉट जे क्या होता है, 0, तो ये तो हो गया 0। आई डॉट के क्या होता है, 0, तो ये भी हो गया 0। जे डॉट आई क्या होता है, 0, तो ये भी हो गया 0। जे डॉट जे क्या होता है, 1, तो यहां पे क्या आएगा, ए वाई बी वाई प्लस जे डॉट के क्या होता है, 0, तो ये भी 0। के डॉट आई भी 0, के डॉट जे भी 0 और के डॉट के क्या होगा, 1। तो बेसिकली लास्ट में क्या बचेगा, ए जेड और बी जेड। तो बेसिक फंडा ए डॉट बी जो निकल के आया वो आया ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी का। और मैंने आपको डेरिवेशन भी करके बता दिया। चलिए कुछ सवाल सॉल्व करते हैं तो उससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलिए सबसे पहला सवाल, आपको कोई एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर, और इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 2i कैप प्लस
2j कैप प्लस k कैप, और b वेक्टर आपको दे रखा है i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। और कोई आपसे पूछ ले कि a डॉट b क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? बेसिक फंडा क्या है? i को i से मल्टीप्लाई करो, j को j से मल्टीप्लाई करो और k को k से मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 -2 प्लस 1 इंटू 3 विच इज 3, 2 माइनस 2 इज 0, तो a डॉट b की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेरे पास कोई एक वेक्टर दे रखा है a और कोई दूसरा वेक्टर दे रखा है b, और इन दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। a का जो मैग्नीट्यूड है वो है 10, b का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5, और अगर कोई मुझसे पूछ ले कि a डॉट b क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है? mod a mod b cos theta, where theta is the angle between a and b। a का मैग्नीट्यूड 10, b का मैग्नीट्यूड इंटू 5, और cos theta which is cos 60, cos 60 is 1/2, 2 1 जा 2 5 जा, सो a डॉट b की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 25। आप देख सकते हो यहां पे भी स्केलर क्वांटिटी निकल के आ रही है और यहां पे भी स्केलर क्वांटिटी निकल के आ रही है। चलिए एक दो सवाल और करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें आपको दे रखा है a वेक्टर इज i माइनस j एंड b वेक्टर इज माइनस j प्लस 2k। इस तरीके से आपको a वेक्टर एंड b वेक्टर दे रखे हैं। एक काम करते हैं, इसको पूरा ही लिख लेते हैं। तो ये पूरा कैसे लिखूंगा? i माइनस j प्लस 0k। इसको पूरा कैसे लिखूंगा? 0i माइनस j प्लस 2k। इसमें आपके पास दो सवाल है। पहला सवाल है आपके पास, आपको निकालना है a माइनस 2b डॉट a प्लस b। a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। सबसे पहले ये निकालते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल भी देख लेंगे। चलिए, तो कुछ बढ़िया सा लग रहा है, सवाल अच्छा है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, a वेक्टर और b वेक्टर निकालते हैं। a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालते हैं। तो जब भी दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, तो जब हम वेक्टर एडिशन देख रहे थे तब हमने सीखा था i को i के साथ ऐड करो, j को j के साथ ऐड करो और k को k के साथ ऐड करो। तो 0 प्लस 1 इज 1 i कैप विच इज i, माइनस 1 विच इज माइनस 2j कैप, 0 प्लस 2 विच इज प्लस 2k कैप। ये तो आया मेरे पास a प्लस b। अब मुझे निकालना है a माइनस 2b, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे 2b वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो 2b वेक्टर कितना होगा? इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। क्या यही मेरा 2b वेक्टर होगा? यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई और यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई। यहां पे तो 0, यहां पे -2 और यहां पे +4, तो 2b वेक्टर ये हो गया। अब मुझे a वेक्टर में से 2b वेक्टर को माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए सबसे पहले a वेक्टर यहां पे लिख लो ताकि आपको देखना आसान हो जाए। a वेक्टर है i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो 1 माइनस 0 इज
1 विच इज आई कैप, -1 -2 क्या है, प्लस -1 -2 जे कैप प्लस 0 -4 के कैप। चलिए ये तो हुआ आई कैप, माइनस माइनस प्लस, +2 -1 इज +1 तो प्लस जे कैप, 0 -4 इज -4 के कैप। तो ये जो मेरे पास निकल के आया, ये आया ए वेक्टर -2b वेक्टर। अब मुझसे ये भी नहीं पूछा है, मुझसे क्या पूछा है, इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर -2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सबसे पहली बात, a -2b क्या है, ये वाला, नजरें इस पे रहे। a + b क्या है, ये वाला, तो नजरें इस पे रहे। मुझे इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो i से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 इज 1, j से मल्टीप्लाई होगा तो -2 × 1 इज -2, k से मल्टीप्लाई होगा 2 × -4 इज -8, तो ये कितना आएगा, -9। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट निकल के आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -9। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है, आपको निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट में 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले मुझे a वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। a वेक्टर क्या है, लिख लेते हैं। a वेक्टर है मेरे पास i कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप, और b वेक्टर क्या है मेरे पास, 0 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये मेरे पास b वेक्टर है। तो a माइनस बी वेक्टर क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं। a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 1 - 0 इज 1 i कैप, -1 -1 क्या लिखा हुआ है, -1 -1 जे कैप प्लस 0 - 2 के कैप। देखो, +1 - 1 विल बी 0, तो i कैप -2 के कैप इस तरीके से होगा, या फिर 0 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, i कैप प्लस 0 जे कैप -2 के कैप। ये मेरे पास निकल के आएगा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। चलिए, अब मुझे निकालना है 2a प्लस बी वेक्टर। उसके लिए सबसे पहले मुझे 2a वेक्टर निकालना पड़ेगा, मतलब इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएगा 2i माइनस 2j प्लस 0 के कैप, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। अब 2a वेक्टर में इस वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा, तो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, i को i के साथ ऐड करो तो 2 + 0 इज 2i कैप, j को j के साथ ऐड करो तो -2 और -j ऐड करोगे तो -3j कैप, -2 + 2 विल बी 0 के कैप, तो 2i - 3j विल बी 2a प्लस b। चलिए, अब मुझे क्या करना है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। बेसिकली a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर के साथ। बेसिकली अपनी नजरें इस वेक्टर के ऊपर और इस वेक्टर के ऊपर टिकानी है। चलिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो 1 × 2 विल बी 2। नेक्स्ट है 0 × 3 विल बी 0,
प्लस 2 इंटू 0 विल बी 0, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। तो इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कार्टेशियन फॉर्म में या फिर वेक्टर फॉर्म में आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में दे रखा हो। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।